चलिए पाठ प्रारंभ करते हैं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययन उपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि पूर्व के भांति पुनः हम सब उपस्थित हुए हैं पंचदशी के अध्ययन क्रम में। यह हमारा अध्ययन क्रम एक निश्चित समय पर अबाध गति से चला आ रहा है। उसी अध्ययन क्रम में आज पुनः हम सब उपस्थित हुए हैं पंचदशी के चर्चा प्रसंग में चर्चा के लिए। यह हमारा अध्ययन क्रम एक पड़ाव पर आकर के रुका हुआ है। उस पड़ाव से पहले सुपरिचित होंगे, उसके बाद आगे का पाठ प्रारंभ करेंगे। जैसा कि मैं संक्षिप्त रूप से बता दूं, यह हमारा विचार क्रम पंचभूत विवेक प्रकरण यानी द्वितीय प्रकरण पर प्रवर्तित है। इसमें भी शुरू से लेकर के पंचभूतों के विषय में हम लोगों ने जाना, उनके कार्य क्या हैं उनको जाना, उनके गुण क्या हैं उनको जाना, और कैसे ये ब्रह्म के प्रतिपादन में इनका सहयोग है, विनियोग है, इसको भी हम लोगों ने जाना। उसी प्रसंग में जब सदैव सौम्येदमग्रासीत एकमेवा द्वितीयम श्रुति की चर्चा हो रही थी, उस श्रुति का प्रतिपाद्य जो अर्थ है कि यह जगत सद ही है। इस निरपेक्ष ब्रह्म जो शक्ति है, निरपेक्ष शक्ति जो ब्रह्म है, प्रत्यगात्मा सद्वस्तु, उस सद्वस्तु में यह जगत सदरूप से पहले था। यही सत्कार्यवादी है, सतः सज्जायते। उसी में ब्रह्म के विषय में स्वगतादि भेद की प्रसक्ति हुई कि स्वगत भेद है ब्रह्म, सजातीय भेद भी है, विजातीय भेद है। तो उसका भी प्रतिपादन आचार्य के द्वारा किया गया कि ब्रह्म स्वगत भेद शून्य है, सजातीय भेद शून्य है, विजातीय भेद भी शून्य है। स्वगत भेद शून्य इसलिए है वो ब्रह्म क्योंकि उसका कोई अवयव नहीं होता, स्वयं निरवयव है। तो निरवयवत्वात् उसमें स्वगत भेद शून्यता है। सावयव पदार्थों में अयम अस्मात् भिन्न इस प्रकार की बुद्धि होती है, निरवयव पदार्थ में इस प्रकार की बुद्धि नहीं हो सकती। और उसमें सजातीय भेद शून्यता भी है क्योंकि उस ब्रह्म के अलावा कोई सजातीय सदंतर नहीं। वैलक्षण्य विवर्जनात् ऐसा करके आचार्य ने कहा था, यानी वैलक्षण्याभाव, कोई उससे अलग है ही नहीं, विलक्षण। सद्वस्तु जो प्रत्यगात्मा ब्रह्म है, उसका सजातीय कोई सदंतर है ही नहीं, अभाव, उसमें सजातीय भेद शून्यता भी है। और उस ब्रह्म में विजातीय भेद शून्यता भी है। क्यों ब्रह्म विजातीय भेद शून्यता है? कि पहली बात कि आप विजातीय क्या है उसको समझो। ब्रह्म का विजातीय क्या होगा? सत का विजातीय क्या होगा? असत। और वह असत वस्तु इस संसार में है ही नहीं, तुच्छ अलीक है ही नहीं, कम पुष्पादि के समान। तो जब वह असत विजातीय पदार्थ असत इस संसार में है ही नहीं, तत्कृत यानी तच्चित तत्प्रतिपादित भेद कैसे हो सकता है? यानी तत्प्रतियोगिक भेद विजातीय भेद भी नहीं होगा। जैसे घटाभाव का प्रतियोगी क्या है? घट। यस्याभाव स प्रतियोगी, घटाभाव का प्रतियोगी घट। कंबुग्रीवादी मानता था पदार्थ पृथु बुधनोदरादि आकृति विशिष्ट वस्तु विशेष, इसको हम देख रहे हैं आंख से, इंद्रियां सन्निकर्ष स्थापित की, इंद्रियों का सन्निकर्ष हुआ विषय के साथ, इंद्र अंतःकरण जो है इंद्रिय प्रणाली गया, विषय देश को गया, तदाकाराकारित हुआ, ज्ञान हुआ, अयं घटः इदम विशेष घटत्व प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार का व्यवसाय हुआ। उसके बाद अनुव्यवसाय होता है घटमहम जानामि, ठीक है। लेकिन सद का विजातीय जो असद है, वो असद इस संसार में है ही नहीं। जब इस संसार में है ही नहीं तो तत्प्रतियोगिक भेद कैसे हो सकता है? बात समझ में आई? तो इस प्रकार उस ब्रह्म में विजातीय भेद शून्यता भी है। ये तमाम बात चली।
अब वही एक बात चली, मैं पूरे प्रकरण का सार बता दे रहा हूं, और एक बात ये भी चली कि जो माध्यमिक हैं, शून्यवादी बौद्ध जो हैं, उन्होंने क्या कहा, वो लोग क्या कहे कि हम जब जगत को सत मान रहे हैं तो तमाम इतनी भी प्रतिपत्तियां हमारे सामने आई, चलो हम असद ही मान लेते हैं, हमारा सिद्धांत भी यही है बौद्धों का, असदवाद, असदवाद है उनका सिद्धांत, माध्यमिकों का, शून्यवादियों का, शून्य में असदैव मतलब शून्य में, इस जगत को वो शून्य ही मानते हैं। तो यदि ऐसा कहोगे, सिद्धांति कह रहा है बौद्धों से कि तुम तम की उपासना करने वाले तमोगुण प्रधान जो बौद्ध हो, मूर्खता के कारण इस प्रकार के बात कह रहे हो, विह्वल होकर के इस प्रकार की बात कर रहे हो कि यह जगत जो है शून्य था, असदैव था, सदैव सौम्य इदम अग्रासित के जगह पर असदैव सौम्य इदम अग्रासित, यह जो तुम्हारा कथन है यह मूर्खतापूर्ण तुम्हारा कथन है, विह्वल होकर के कथन। जिस प्रकार नदी में कोई डूब रहा है और विह्वल हो जाता है, उसकी आंखें कैसी होती है, विह्वल, बाहर का दृश्य वो देखना चाहता है, ठीक उसी प्रकार ये तुम बौद्धों की बुद्धि जो है वो प्रचार रहित हो गई है, निष्प्रचारा हो गई। इस बात का अनुमोदन गौणपादाचार्य जो भगवत पाद शंकराचार्य के गुरु हैं, उन्होंने भी कहा कि वो जो निर्विकल्पक ब्रह्म है, उस निर्विकल्पक ब्रह्म को सुन करके इनकी बुद्धि झिलमिला गई है, निष्प्रचार हो गई है, इसलिए लोग डर रहे हैं। ठीक है, और ये वहां एक बात और चली कि गौणपादाचार्य ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो तदीय वार्तिक जो उनके द्वारा वार्तिक प्रस्तुत है उसका अर्थ था, यहाँ पाठ भी हुआ। उसके बाद अब भगवत पाद शंकराचार्य का, पूज्य पाद भगवत पाद शंकराचार्य का अनुमोदन अब यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। ये भी वही कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि झिलमिला गई है, तुम लोग तम की उपासना करने वाले मूर्खता के कारण ऐसा बोल रहे हो कि जगत असत था, जगत असत नहीं था, सदैव सासी। ठीक है, उसी को अब यहां से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि श्रीमद आचार्य अपि एतत् अभिहितम इत्याह, श्रीमद आचार्य भगवत पाद शंकराचार्य पूज्य पाद एतद अभिहितम, अभिहितम, इस बात को उन्होंने कहा है, उसी को कह रहे हैं विद्यारण्य स्वामी अपने शब्दावली में कारिका के रूप में। भगवत पूज्य पादाश्च शुष्क तर्क पटु नमो आहुर माध्यमिकान भ्रांतान अचिंत्य अस्मिन् सदात्मनि, अचिंत्य अस्मिन् सदात्मनि, यह जो प्रत्येक आत्मा है कैसा है, अचिंत्य है। अचिंत्य मतलब वाणी और मन की वहां गति नहीं है, इंद्रियों की गति नहीं, ठीक है, इनका वह कैसा है, अविषय है, इनका वह विषय नहीं बन सकता। इस प्रकार अचिंत्य जो सदात्मा, उस सदात्मा के विषय में शुष्क पट तर्क देने में जो चतुर है, शुष्क तर्क पटून अमून माध्यमिकान भ्रांतान पूज्यपादाः आहुः, उनको पूज्यपाद क्या कहते हैं, ये सब गड़बड़ा गए हैं, उनकी बुद्धि निष्प्रचारा हो गई है, ये भ्रांत हो गए हैं। ठीक है, अचिंत्य इस सदात्मा के विषय में शुष्क तर्क देने वाले, शुष्क तर्क का तात्पर्य क्या, खोखला, खोखला मतलब किसी काम का नहीं, जब तक हरा भरा है तब काम का है नहीं। लोग बोलते हैं, गांव देहात में एक कथा भी है, लोग लोकोक्ति बोलते हैं कि हरियर डांड देख के उन्हें तरफ झुक गई, मतलब हरा भरा प्रफुल्लित समृद्धि ऐश्वर्य से युक्त जो है उसको देख करके उसके तरफ उसका झुकाव है, और सूखा हुआ देख करके वो झुकाव अपना मोड़ लिया, मतलब उधर नहीं झुक रहा है, वो किसी काम का नहीं है, ऐसा समझ करके उसकी उपेक्षा कर दिया। और भी लोग कहते हैं कि उगते हुए सूर्य को प्रणाम करना चाहिए, अस्थिर होते हुए नहीं। जो अपने, इसीलिए देखिए आजकल के भी समय में जो लोग पदस्थ होते हैं या नेता इत्यादि,
जिनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा रहती है, जिनकी पहुंच ज्यादा रहती है, उसके सब अनुयायी हो जाते हैं, उसके लाखों संत हो जाते हैं। जो भौकाल की दुनिया में जी रहा है, भौकाल वाला योगी है, भौकाली जो है, उसके बहुत लाखों करोड़ों हजारों अनुयायी हैं, भक्त हैं। जहां जाता है वहां उसके भक्त मिल जाते हैं। एक है ना वो कैलाश मानसरोवर में वो अपना अलग नित्यानंद और अपना एक अलग दुनिया बनाया है, राष्ट्र बनाया है। तो उसके लाखों हजारों मतलब बहुत लोग उसके अनुयायी हैं। लेकिन जो वस्तु स्थिति में वास्तविक रूप से योगी है, कर्मनिष्ठ है, सच्चिदानंद ब्रह्म की उपासना करने वाला है, कर्मों में विश्वास करता है, नीति कर दरिया में फेंक, उसके अनुयायी नहीं है, कम है। बात समझ में आ रही है? तो ये संसार है, ये विचित्रता यही है संसार की। खैर, तो अस्मिन सदात्मनि, तो शुष्क तर्क, तो बात चल रही थी इस सदवस्तु के विषय में शुष्क तर्क देने वाले, मतलब झूठ मूठ का, जिनके तर्क में कोई गांभीर्य है ही नहीं, ज्यादा देर तक टिकने वाला जिनका तर्क नहीं है, ऐसे शुष्क तर्क देने में पटु, चतुर, देखिए पटु मतलब चतुर, शुष्क तर्क में देने में पटु, मतलब एक दो तर्क नहीं, जहां भी बात आती है वह खटाक से तर्क दे देता है। एवं इत्थम भविष्यति, अत्र इदम वर्तते अतः अत्रापि इदम स्यात्, इस प्रकार का या अन्य प्रकार का तर्क देने वाले जो लोग हैं उसमें चतुर, जैसे कुछ लोग होते हैं, आप देखिए जैसे शकुनी था, पासा में चतुर था, माहिर था पाशा खेलने में, मतलब वो जो चाहता था वही गोटी, वही अंक गिराता था। कुछ लोग आज भी ताश खेलते हैं तो वो बड़े प्रवीण होते हैं, हारते नहीं है जल्दी। तो उसी प्रकार जो ये माध्यमिक है, बौद्ध है, शून्यवादी है, शुष्क तर्क देने में क्या है, इंद्रजाल है, झूठ मूठ का। तो उसी प्रकार शुष्क तर्क देने में जो पटु है, कौन, माध्यमिक। ये माध्यमिक कैसे हैं, भ्रांता, तान भ्रांतान भगवत्पादा आहो, इनको भगवत्पाद क्या कहते हैं, भ्रांत कहते हैं, जो सदात्मा चिदात्मा के विषय में शुष्क तर्क देने वाले माध्यमिक है। ठीक है, तो पूज्य भगवत पूज्य पादाश्च शुष्क तर्क पटू नमून आहुर माध्यमिकान भ्रांतान चिंत्यस्मिन् सदात्मनि। ठीक है, इसके ऊपर आचार्य रामकृष्ण ने पददीपिका में कुछ नहीं कहा, इसकी टीका नहीं की, केवल भगवद ऐसा लिखा। एक तद्वार्तिकम पठति, जैसे गौणपादाचार्य की जो बात हुई, तद्वार्तिक का अर्थतः पाठ हुआ कि किस बात से प्रभावित होकर के इनका मूल क्या है जिससे यह कह रहे हैं, तो उसको वहां रखा गया। उसी प्रकार यहाँ भगवत्पाद शंकराचार्य की के द्वारा विरचित जो वार्तिक है, उस वार्तिक को यहाँ अर्थतः पाठ कर रहे हैं। अनादृत्य श्रुतिम मोर्ख्यात इमे बौद्धास्तमस्विनः आपे दिरे निरात्मत्वम अनुमानैक चक्षुषः। देखिए, मूर्ख्या, मूर्खस्य भावम मोर्ख्य, मूर्खस्य भावम मूर्खता वा, गुणवचन ब्राह्मणादिभ्यो स्या, जडस्य भावम जाड्यम। ठीक है, तो मूर्ख्यात, मूर्खता के कारण, इमे बौद्धाः तमस्विनः अनुमानैक चक्षुषः, अन्वय करिए, ये जो बौद्ध हैं तमोगुणी, तम की उपासना करने वाले, तम गुण प्रधान जो बौद्ध हैं, जो अनुमानैक चक्षुषा, केवल एक अनुमान को ही प्रमाण मानने वाले हैं, इनके यहाँ और कोई प्रमाण ही नहीं है, ये लोग अपनी मूर्खता के कारण अनादृत्य श्रुतिम, श्रुति का अनादर करके, यानी श्रुति का क्या स्वारस्य है उसको नहीं समझ पा रहे, अंतस्थल तक नहीं पहुंच पा रहे, ऊपर से झाग लेकर के भाग रहे हैं, ऊपर से ही। बात समझ में आई? तो अनादृत्य श्रुति, श्रुति का अपने मूर्खता के कारण अनादर करके निरात्मत्वम आपी दिरे, निरात्मत्वम यानी नैरात्म्यवाद उनका है,
निरात्मतावाद, नैरात्म्यवाद। ये तो मानने को तो चरवाक भी मानता है, जैन भी मानता है, लेकिन विशेष रूप से इन्हीं का सिद्धांत है ना, माध्यमिकों का, बौद्धों का, शून्यवादियों का। तो मूर्खता के कारण श्रुति का अनादर करके निरात्मत्वम आपेदिरे आपेदिरे अभ्युपगच्छन्ति स्म समाश्रयन्ते स्म मान बैठे हैं, नैरात्म्यवाद को मान लिए हैं। नैरात्म्यवाद मतलब आत्मा का खंडन, आत्मा उतना कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ये जो मान बैठे हैं, ये जड़ बुद्धि के कारण, अपने मूर्खता के कारण ऐसा मान बैठे हैं। ऐसा भगवत पूज्यपाद शंकराचार्य का कथन है, उनका यह जो वार्तिक है उसका अर्थ तो यहाँ पाठ किया गया है। इसके ऊपर भी आचार्य ने टीका नहीं लिखी है। अनादृत्य श्रुतिम मोर्ख्यात् इमे बौद्धास्तमस्विनः आपेदिरे निरात्मत्वम् अनुमानैक चक्षुषः। एक केवल लाइन लिखे, अनादृत्य की प्रतीक लेकर के, कुछ विशेष नहीं लिखा टीका में। आगे इदानीम अशद्वादम विकल्प दूषयति, उनका सिद्धांत क्या है? शून्यवादियों का, बौद्धों का क्या सिद्धांत है? सर्वम शून्यम दरिद्रस्य, है ना, मतलब असदवाद, सदैव आसित की जगह पर असदैव आसित, असदवाद है उनका, ठीक है, सदवाद नहीं है, असदवाद है। तो उसी असदवाद में दोष दिखाया जा रहा है विकल्प पूर्वक। ये मानोगे तो फंसोगे, ये मानोगे तब पर भी फंसोगे, दोनों पक्ष में दोष। रज्जु दोष, आगे खाई पीछे कुआं, किधर जाओगे? आगे जाओगे नहीं। इस समय सोशल मीडिया पर तस्वीर भी वायरल होते रहते हैं, कोई एक युवक है वृक्ष की शाखा पकड़ के लटका हुआ है, शाखा पे सांप दिखा रहा है, नीचे मगर दिखा रहा है, बगल में शेर दिखा रहा है, वो किधर जाए बुद्धि दौड़ाते रहो, नहीं दिया रहता ना। तो वही स्थिति, कभी कभी क्या होता है, धर्म संकट भी पड़ता है, धर्म संकट में लोग पड़ जाते हैं, क्या करो, ये करूंगा तो ये दिक्कत होगी, ये करूंगा धर्म की हानि होगी इत्यादि। उसी प्रकार यहाँ विकल्प पूर्वक दोष दे रहे हैं। क्या? तो सत्ता जातीयम योगम वा सदरूपताम वा, ऐसा करके देखिए स्पष्ट होगा अभी। तो इदानीम अशद्वादम विकल्प्य दूषयति शून्यमासित इति ब्रूषे सद्योगम वा सदात्मताम शून्यस्य न तु तद्युक्तम उभयम व्याहतत्वतः। दोनों पक्ष में व्याघात दोष है, ठीक है। जैसे एक सामान्य रूप से व्याघात को यदि समझना होगा, अद्वैत सिद्धि में तो आप देख लेंगे, प्रथम मिथ्यात्व तो वहां विस्तृत चर्चा है, दी गई है। आपको यदि मौलिक अर्थ जानना है व्याघात का मतलब, तो जैसे अपने बातों को अपने से ही काट लें। जैसे माता में बंध, मेरी माता बन गया, माता मातृत्व व्यवहार भी कर रहा है, बंध्यत्व व्यवहार भी कर रहा है, तो दोनों बात कैसे है? परस्पर विरोधी, यही व्याघात, ठीक है। उसी दोनों पक्ष में व्याघात दोष दिखा रहे हैं। आगे उसको अभी दृष्टांत दे रहे हैं, दृष्टांत में इसकी योजना करेंगे आगे। पहले सामान्य रूप से अर्थ करते हैं। शून्यमासिक जी, यानी यह जो जगत है, यह जगत कैसा है? शून्य ही था, असदैव आसीत इत्यर्थ। इस वाक्य के द्वारा शून्य से सदयोगम सदरूपताम वाक्यम ब्रूसे, यदि शून्य की सदयोग, सत्ता जातीय योग, ब्रह्म के साथ इसका संबंध, अथवा यह शून्य जो है सदरूप है, यदि इस यही विकल्प है दो, सदयोगम सदात्मताम वा ब्रूसे, यदि ऐसा कह रहे हो, यानी सत्ता जातीय योगम सदरूपताम वा ब्रूसे, यदि आप ऐसा कह रहे हो तो तुम्हारा यह दोनों पक्ष ठीक नहीं है। क्यों? व्याहतत्वतः, क्योंकि इन दोनों पक्षों में व्याघात दोष है। अभी आगे कहेंगे कि जैसे सूर्य जो है वह सूर्य न तम से युक्त है न तमोमय है, यदि ऐसा मान ले, क्यों? सत और शून्य योजना करेंगे, क्योंकि तम और सूर्य परस्पर विरोधी है, उसी प्रकार सत और शून्य कैसे हैं? परस्पर विरोधी है। इसलिए शून्यमासिक यह जो अथवा जो तुम्हारा कथन है, यह कथन व्याघात दोष से युक्त है, ठीक नहीं है, ठीक है, परस्पर विरोधी है। तो
शून्यमासीत् यानी अशदेव आसीत् इत्यनेन वाक्येन शून्यस्य सदयोगम नाम सत्ताजातीय योगम सदरूपतां वा त्वं ब्रूषे तर्हि उभयमपि मतम भवतां न समीचीनम् यतो हि दोषस्तावत् तत्र तिष्ठति कस्तावत् दोषः व्याघात नामकः तस्मात् उभयमपि असमीचीनम न समीचीनम इत्यर्थः। ठीक है, तो शून्यमासीत् इति ब्रूसे तद्योगम वा सदात्मतां शून्यस्य न तु तद्युक्तम उभयम व्याहतत्वतः। अब इसी को और स्पष्ट करते हुए आचार्य रामकृष्ण अपने शब्दावली में कह रहे हैं, शून्यमिति शून्यमासीत् इत्यनेन वाक्येन शून्यस्य सत्ताजातीय योगम वा सदरूपतां वा ब्रूषे इति विकल्पार्थ। यह विकल्प सत्ताजात सदयोगम का अर्थ क्या किया, सत्ताजातीय योगम सदरूपतां का क्या, वह शून्य जो है सदरूप है, ब्रह्म रूप है, तत्स्वरूप, यह दोनों तुम्हारा ठीक नहीं है। शून्यम शून्यमिति शून्यमासीत् इत्यनेन वाक्येन शून्यस्य सत्ताजातीय योगम वा सदरूपतां वा ब्रूषे इति विकल्पार्थ तदुभयं सत्ता संबंध सद्रूपत्व लक्षणं शून्यस्य व्याहतत्वात् न युज्यते इत्यर्थः। तदुभयं यह दोनों कौन, सत्ता संबंध एक, दूसरा यानी सदयोग, दूसरा क्या सदरूपत्व यानी सदरूपता। तदुभयं सत्ता संबंध सदरूपत्व लक्षणं शून्यस्य, ऐसा शून्य को मान रहे हो, व्याहतत्वात् व्याघात दोष से युक्त है यह तुम्हारा दोनों विकल्प, इसलिए नहीं युज्यते, नहीं ठीक है। अब मन में जिज्ञासा होगी, ये तो दृष्टांत दे दिए, तो पहले व्याघात दोष को स्पष्ट करो, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। व्याहतत्वमेव दृष्टांत पूर्वकम दृढ़यत्। ठीक है, उस व्याघात दोष को दृष्टांत पूर्वक यहाँ बतला रहे हैं, कैसे व्याघात दोष है। ठीक है, मतलब दृष्टांत पूर्वकम दृढ़यति, मतलब दृढ़ कर रहे हैं, उसमें दृढ़ता ला रहे हैं कि व्याघात दोष है ही, उसको हटा नहीं सकते तुम। ये नहीं कि हमारा भ्रम है, ये भ्रम नहीं है, एकदम दृढ़ विश्वास है कि तुम्हारा यह दोनों विकल्प सदयोग मानोगे शून्य को, अथवा सदरूपता मानोगे, सत्संबंध मानो या सदरूपत्व सदरूप मानो, ये दोनों पक्ष तुम्हारा ठीक नहीं है। उसी पर व्याघातत्वम एव दृष्टांत पूर्वकम दृढ़यति, कैसे नयुक्तस्तमसा सूर्यो नापि चासौ तमोमयः तच्छून्ययोर विरोधित्वात् शून्यमासीत् कथम वद। कह रहे हैं नयुक्तः तमसा सूर्य, तमसा सूर्य नयुक्त, क्यों, क्योंकि सूर्य का मतलब ही होता है आप प्रकाश आलोक, तम का मतलब क्या होता है अंधकार। ये कैसे है, परस्पर विरोधी है, सहावस्थान इनका नहीं हो सकता। ये नहीं कि आप किसी डब्बे में ले जाकर अंधकार को दिखा दो और सूर्य को भी दिखा, ऐसा संभव है क्या, सहावस्थान इनका नहीं होता। तो नयुक्त तमसा सूर्य, सूर्य तमसा नयुक्त नापि चासौ तमोमयः, नहीं वह सूर्य तमोमय है, वो तो आलोकमय है। उसी प्रकार तच्छून्ययोर विरोधित्वात् शून्यमासीत् कथम वद, उसी प्रकार सत और शून्य में परस्पर विरोध है। शून्य क्या है, तम के कोटि में उसको ले लीजिए और सत को सूर्य के कोटि में रख लीजिए समझने के लिए। उसी प्रकार सत शून्ययोर विरोधित्वात्, उसी प्रकार सत और शून्य में परस्पर विरोध है, तम और सूर्य के समान। इसलिए शून्यमासीत्, शून्य ही था, यह तुम्हारा कथन समीचीन नहीं है। कथम वद, कैसे कह सकते हो, यदि कह रहे हो तो चिरंजीवताम यातु, चिरंजीव्यताम चिरम, नीचे कहेंगे यदि तुम ऐसा मान रहे हो तो चिरंजीवी बनो। उपहास के लिए लोग नहीं कहते हैं, जब एकदम परेशान हो जाते हैं तो कोई किसी को कोई बात समझाते हैं, कोई सामने वाला नहीं समझता तो लोग कहते हैं जाओ तुम यहाँ से जाओ, हाँ तुम विद्वान हो जाओ, हाँ तुम एकदम श्रेष्ठ ज्येष्ठ सब हो, तुम जाओ अब बस करो, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसा करके लोग उपहास उड़ाते हैं। इसी को शास्त्रीय भाषा में आचार्यों ने
श्लाघनीय प्रज्ञो ही देवानाम प्रिय, ऐसा करके कहा गया। वाह, आपकी प्रज्ञा तो एकदम श्लाघनीय है, हे देवताओं के प्रिय आपकी प्रज्ञा श्लाघनीय है। तो देव प्रिय ऐसा शब्द यदि समस्त रखा जाए तो वो वास्तविक अनवर्थ है। असमस्त जो पद रखा जाता है देवानाम प्रिय, उसका मतलब जानते हैं क्या है? उपहास, व्यंग मार रहा है। हे देवताओं के प्रिय आपकी जो बुद्धि प्रज्ञा है यह कैसी है? श्लाघनीय है, यानी यह व्यंग है। उसी प्रकार यहाँ भी यदि एवं तुम ब्रूषे चेत चिरंजीव्यताम चिरम, चिरंजीवी भव, ज्यादा देर तक टिकने वाले बनो। ठीक है, लोग क्या करके उपहास, उसी को कह रहे हैं। नहीं युक्त है न युक्तस्तमसा सूर्यो नापि चासौ तमोमयः सत्शून्ययोर विरोधित्वा शून्यमासीत् कथम वद। ठीक है, अब इसके ऊपर टीका कुछ नहीं है, भगवत मतलब रामकृष्ण के द्वारा दीपिका में कुछ नहीं कहा गया, केवल न युक्त है टीका के प्रति अत्यंत स्पष्ट होने के कारण कुछ उन्होंने नहीं लिखा। अब आगे एक अवतरणिका बनाते हुए कहते हैं, ननु भवन्मते व्यदादीनां निर्विकल्पे ब्रह्मणि सत्वं व्याहतम इत्याशंक्याः। जब कभी क्या होता है, देखिए सब अनुभव कोई यहाँ जोड़िए। कभी कभी क्या होता है, जब सामने वाला पूर्व पक्षी समाधाता से हारने लगता है उत्तर पक्षी से, तो क्या करने लगता है, अपना जब सिद्धांत नहीं रहता, कुछ अपने पास मटेरियल नहीं रहता, तो उसी में से दोष निकालना स्टार्ट कर देता है। अब वही रीति चल रही है, उसी का प्रतिपादन कह रहे हैं कि हमारे में व्याघात दोष दिखाए, तुम क्या दूध के धुले हो, तुम्हारे यहाँ भी व्याघात दोष है। नहीं होता है, लोक व्यवहार में ऐसा व्यवहार होता है कि नहीं? लोग कहते हैं ना कि चलो भैया हम तो ऐसे हैं, चलो मान लीजिए, क्या तुम का दूध के धुले हो, वही रीति यहाँ चल रही। ननु भवन्मते वेदादीनां निर्विकल्पे ब्रह्मणि सत्वं व्याहतत्वम् इत्याशंक्याः। अरे कि भवन मते, सिद्धांति नाम मते, आपके यहाँ वेदांतियों के यहाँ वेदादीनां निर्विकल्पे ब्रह्मणि सत्वं व्याहतम, ये जो वेदादि हैं, आकाश आदि हैं, ये निर्विकल्पक ब्रह्म में है। इनकी सत्ता कहाँ है? निर्विकल्पक ब्रह्म में। ये वही जाकर के रुके हुए हैं, इनका खोली वही है, खोली क्रमांक 1। तो इनका जो आश्रय स्थान है वही ब्रह्म है। क्यों? यस्मन् मते सर्वस्यापि कार्यस्य स्वोपादान अविद्या अधिष्ठान आश्रितत्व नियमात्। हमारे यहाँ वेदांतियों के यहाँ जितने कार्य हैं, सारे के सारे कार्य अपने उपादान भूत जो अविद्या, उस अविद्या का जो अधिष्ठान ब्रह्म चिदात्मा प्रत्यगात्मा, उसमें आश्रित। तो तुम्हारे यहाँ सिद्धांतियों के यहाँ, वेदांतियों के यहाँ ये जो वेदादि है, इस वेदादि की जो निर्विकल्पक ब्रह्म में सत्ता तुम बताते हो, स्थिति बताते हो, ये भी व्याघात दोष से युक्त है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा, माध्यमिक ने कहा, शून्यवादी ने कहा। इत्याशंक्या, यदि आप तुम ऐसी बात कहोगे तो सुनो, ये तुम्हारा कथन ठीक नहीं है। समाधान दे रहे वेदांती, क्या? वेदादेर नाम रूपे मायया सुविकल्पिते शून्यस्य नाम रूपे च तथा चिज्जीव्यताम चेत चिज्जीव्यताम चिरम। ठीक है, वेदादेर नाम रूपे मायया सुविकल्पिते, वेदादि का, वेद मतलब आकाश, फिर उसके बाद वायु, उसके बाद तेज, उसके बाद जल, उसके बाद पृथ्वी। तस्माद् वायु तस्माद् आत्मनः आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोः अग्निः अग्नेः आपः पृथ्वी चोत्पद्यते क्रम। तो वेदादि का जो नाम रूप है, यह नाम रूप माया के द्वारा उस ब्रह्म में सुविकल्पित है, प्रतिष्ठित है, उस ब्रह्म में प्रतिष्ठित है। किसके द्वारा? माया के द्वारा। यदि ऐसा ही तुम मानो कि शून्य का भी नाम रूप उसी वेदादि के समान ब्रह्म में प्रतिष्ठित है, तो तुम चिरंजीवी हो जाओ। तुम चेत यदि एवं ब्रूषे तम चिरंजीव्यताम प्रापय चिरंजीव्यताम जीव्यताम चिरम, तब
तुम ज्यादा दिन तक एकदम ठीक हो गए ऐसे मान के चल। यही लोग कहते हैं उपहास में, हाँ हाँ ये बेटा एकदम बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत आगे जाओगे। लोग ऐसा बोलते हैं ना, वही बात हो रही है। मतलब उपहास में मना करने पर भी, बार बार मना किया जा रहा है तब पर भी नहीं मान रहा है, तो लोग कैसा करते हैं, हाँ हाँ एकदम लगे रहो, बहुत आगे जाना है, ठीक है। तो वही बात हो रही है। वियदादेर नाम रूपे मायया सुविकल्पिते शून्यस्य नाम रूपे च तथा चेत जीव्यताम चिरम, है ना। कि वियदादि का जो नाम और रूप है, क्योंकि यह जगत संसार कैसा है, नाम रूपात्मक ही है। वेदादि संसार से बाहर तो है नहीं, पहली सृष्टि है। पहली सृष्टि तो हिरण्यगर्भ की है। सवै शरीरी प्रथमः सवै पुरुष उच्यते आदिकर्ता सबूतानां ब्रह्माग्रे समवर्तता हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जाता इत्यादि। उसके बाद किसकी तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञानोपहित चैतन्यत आकाश समुद्र आकाश आदि उत्पन्न हो। हमारा सृष्टि क्रम थोड़ा सा सांख्य के सृष्टि क्रम से विपरीत है, अन्य के सृष्टि क्रम से विपरीत। हमारे यहाँ क्या है, आकाश आदि की उत्पत्ति हुई, उनके यहाँ क्या, प्रकृतिर महास्ततो हंकारः तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। प्रकृति से महत्तत्व, महत्तत्व बुद्धि, ततः अहंकार, उससे अहंकार। फिर अहंकार में भी, अहंकार से क्या हुआ, षोडशकः गण, षोडश संख्या परिमितः गण षोडशकः, पंच ज्ञान इंद्रिय, पंच कर्म इंद्रिय, एक मन और पंच तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनकी उत्पत्ति होती है। इसमें भी सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, और तामस जो भूतादि संज्ञक जो है, जैसे एक कारिका है ना, सात्विक एकादश का प्रवर्तते वै कृताद अहंकारा भूतादिस्तामसः तेजसा तद उभयम। भूतादि संज्ञक जो तामस अहंकार से किसकी उत्पत्ति होती, पंचतन मात्रा होगी। तेजस अहंकार से रजोगुण प्रधान जो है, उससे उभयम, दोनों की सृष्टि होती। उसके बाद तस्माद् गणश्च षोडशकात् प्रकृतिर महास्तत्व अहंकार तस्माद् गणश्च षोडशकात् तस्मादपि षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। इन 16 में जो 5 शब्दादि हैं, उनसे 5 भूतों की उत्पत्ति। भूत गए सबसे लास्ट में। इस प्रकार 23 तत्व है, एक प्रकृति 34, एक पुरुष 5, ठीक है। और आप योग में जाएंगे तो पुरुष विशेष एक आ जाएगा, क्लेश कर्म विपाका सही, ठीक है। तो इस प्रकार सृष्टि, हमारी सृष्टि क्या है, सबसे पहले आकाश की तमः प्रधान विक्षेप शक्तिमत अज्ञान उपहित चैतन्य आकाश, तो कुछ अंतर। और ये जो वियदादि हैं, आकाश आदि हैं, इनमें क्या जगत है, संसार है, प्रपंच है। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यं सत्पंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम तत्वयम्। नाम रूप संसार का रूप है, यही है। वियदादि का जो नाम और रूप है, यह माया के द्वारा उस ब्रह्म में कल्पित है, मायया सुविकल्पिते। वियदादेर नाम रूपे मायया सुविकल्पिते शून्यस्य नाम रूपे च तथा चेत जीव्यताम चिरम। शून्य का नाम और रूप ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार वियदादि का नाम और रूप माया के द्वारा उस ब्रह्म में, वस्तु में प्रतिष्ठित है, कल्पित है, सुविकल्पित है, ठीक उसी प्रकार शून्य का भी नाम रूप उस ब्रह्म में कल्पित है। यदि ऐसा मानोगे, चेत जीव्यताम चिरम, बहुत सुंदर, आगे बढ़ो, ठीक है, चिरंजीवी बन जाओ, ठीक है। सब उपहास कर रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। देखिए अभी रामकृष्ण टीका में आचार्य, दीपिका में आचार्य रामकृष्ण क्या कहते हैं अपने शब्दावली, वेदादेरिति प्रतीक लिए तर्हि शून्यस्यापि नाम रूपे सद वस्तुनि कल्पिते इति वदतः बौद्धस्य अपसिद्धान्तः इति अभिप्रायेण आह शून्यस्येति। कह रहे हैं शून्यस्य नाम रूपे सद वस्तुनि कल्पिते, शून्य का नाम रूप सद वस्तु में कल्पित है, इति वदतः बौद्धस्य, ऐसा बोलने वाले जो बौद्ध है उनका जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत कैसा हो जाएगा, अपसिद्धांतः, अपसिद्धांत हो जाएगा। इति अभिप्रायेण आह, इसी अभिप्राय से कहा गया शून्यस्य नाम रूपे च तथा चेत् जीव्यताम चिरम चिरम।
इसी प्रकार वेदादि का नाम रूप माया के द्वारा उस ब्रह्म में कल्पित है। यदि उसी प्रकार शून्य का भी नाम रूप आप ब्रह्म में कल्पित मानोगे, सच्चिरंजीवी बन जाओ, अधिक दिन तक जियो, तुम्हारा सिद्धांत अब सिद्धांत हो जाएगा। उसी को कह व्यदादे रीति तर्हि शून्यस्यापि नाम रूपे सद्वस्तुनि कल्पितेति वदतः बौद्धस्य अपसिद्धान्तः इति अभिप्रायणः शून्यस्ति। ठीक है, आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है, कल आगे और कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, ननु तर्हि शून्यस्यैव सद्वस्तुनोऽपि सतोऽपि नाम रूपे द्वे कल्पिते इत्यादि। ठीक है, आज की चर्चा को यहीं रोकते हैं, आगे कल चर्चा करें। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।